हेलो एवरीवन। सीटेट की इस पीवाईक्यू क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी भाषा फर्स्ट में जो पीवाईक्यू में पेडागोजी पूछी गई थी। ये तीसरा सेट है हमारा। तो किस तरह पूछी गई थी, ये नवंबर 2012 में पेपर हुआ था। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है भाषा। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है। दूसरा, सीखने सिखाने के पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है। तीसरा ऑप्शन है हमारा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। चौथा ऑप्शन है व्याकरण पर ही आधारित है। तो हमारी भाषा है जो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि पहला ऑप्शन आ जाता है शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है। चौथा ऑप्शन है बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ये चौथा ही होगा। बच्चे प्रमाणित लेख समाचार पत्र पर जो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह है। पहला ऑप्शन है बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है। दूसरा ऑप्शन सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है। तीसरा ऑप्शन है समय नष्ट कर रही है। चौथा ऑप्शन है बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही है। तो हमारा जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा, क्योंकि ये हो नहीं सकता, बच्चों को वाचाल नहीं बना सकती और सदैव बच्चों की परीक्षा भी नहीं ले सकती और समय नष्ट भी नहीं कर सकती। चौथा ऑप्शन आसान है हमारा, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही है। करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती है, यह उदाहरण है। पहला ऑप्शन है भाषा अर्जन का। दूसरा, सुमन की प्रतिभा का। तीसरा, भाषा सीखने का। चौथा, भाषा पिछड़ेपन का। तो भाषा अर्जन का ही ये उदाहरण है। करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन आ जाता है केवल बच्चों की कमियां जानना। दूसरा, केवल यह जानना कि बच्चे कितना सीखा। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना। चौथा ऑप्शन है बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना। ये हमारा करेक्ट आंसर चौथा ही रहेगा। बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रतिक्रिया को जानना और समझना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है मौन पठन करना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की पढ़ते संबंधी झिझक को समाप्त करना। तीसरा ऑप्शन है बोल बोल कर पढ़ना। चौथा ऑप्शन है द्रुत गति से पठन करना। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो बच्चों की झिझक को ही दूर करना होता है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। हम आपको एक बार बता दें कि इस चैनल पे पीवाईक्यू लगातार चलते रहेंगे जब तक सीटेट का एग्ज़ाम होगा। तो पीवाईक्यू के महत्व भी हम बता दें, 2024 में जो जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसमें संस्कृत का जो सेकंड भाषा संस्कृत भरी गई थी, वो पूरा का पूरा पेपर 30 में से 300 क्वेश्चन, मतलब गद्यांश पद्यांश और साथ में पेडागोजी, 30 में से 30 क्वेश्चन पीवाईक्यू से उठा के रख दिए गए थे। इस वजह से पीवाईक्यू लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर सीटेट के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन आ जाता है भाषाई अभ्यास। दूसरा, भाषिक प्रवेश। तीसरा, पाठ्य सामग्री। चौथा, परीक्षाएं। तो सबसे कम महत्वपूर्ण यही है, परीक्षाएं, और सभी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। पहला ऑप्शन है बच्चों की भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना। तीसरा ऑप्शन है प्रतिदिन परीक्षाएं लेना। चौथा ऑप्शन है हर महीने परीक्षाएं लेना। तो सतत मूल्यांकन जो होता है वो निरंतर अवलोकन करना ही होता है। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा के आधारभूत कौशल हैं। पहला, क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमेशा अर्जित किए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है सर्वथा पृथक हैं। चौथा ऑप्शन है अंतर संबंधित होते हैं। तो क्रमबद्ध रूप से ही चलते हैं, क्योंकि ये सुबह पाली सुनना बोलना पढ़ना फिर लिखना आता है, तो क्रमबद्ध रूप से ही चलते हैं, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। पहला ऑप्शन आ जाता है बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को अलंकारित भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है। चौथा ऑप्शन है बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। तो बाध्य नहीं करती है, बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। पहला ऑप्शन आ जाता है भाषा का कठिनाई स्तर। दूसरा, भाषा की पाठ्य पुस्तक। तीसरा, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति। चौथा है भाषिक परिवेश की उपलब्धता। तो हमारा करेक्ट आंसर यही रहेगा, भाषा परिवेश की उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा की पाठ्य पुस्तक में फिर खाली स्थान है से संबंधित पाठ होने चाहिए। किससे संबंधित देखते हैं। पहला ऑप्शन है संस्कृत। दूसरा ऑप्शन साहित्य। तीसरा विज्ञान और चौथा ये सभी।
तो भाषा की पाठ्यपुस्तक में साहित्य से संबंधित ही होनी चाहिए। करेक्ट आंसर हमारा दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आकलन। क्या है ये आकलन? पहला ऑप्शन है मूलतः शिक्षक केंद्रित ही होता है। दूसरा, केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा। तीसरा ऑप्शन, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तो हमारा करेक्ट आंसर यही रहेगा, ये भाषा सीखने सिखाने का अभिन्न अंग है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है। पहला ऑप्शन किताब पढ़ना। दूसरा अंत्याक्षरी करना। तीसरा प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना। चौथा ऑप्शन है अनुभव बांटना व बातचीत करना। बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा यही रहेगा, अनुभव बांटना व बातचीत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच की विकास विकसित करना। पहला ऑप्शन आ जाता है हमारा भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता है। दूसरा ऑप्शन भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। तीसरा ऑप्शन भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। चौथा ऑप्शन भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ये भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करता है। ये भाषा ही के द्वारा होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर चौथा होगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि PYQ लगातार चलते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम होगा। साथ में प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे पेडागोजी के स्पेशल, सीटेट स्पेशल पेडागोजी हिंदी के। तो हिंदी में ही हमारा बाल विकास भी आ जाता है और संस्कृत भी आ जाती है इस वजह से। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।